हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बिहार घटना चक्र का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चला है बिहार की अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिहार में जो खनिज है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, बिहार का जो मैप है उसको उठाइए और बताइए कि किस जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो देखिए, पूर्णिया जो है इंडिकेट कीजिए। पूर्णिया में फायर क्ले मिलता है। भागलपुर में जो खनिज पाया जाता है वो है आपका, बताइए, हेमेटाइट लौ अयस्क कोयला, लक्ष्मीपुर ब्लॉक और राजमहल कोलफील्ड से कोयला, याद रखिएगा। इसके बाद चाइना क्ले भी यहाँ पे मिलता है और क्वार्टर या सिल्का बालू भी यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद है मुंगेर। मुंगेर में क्वार्टर या सिल्का बालू, चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और बक्साइट जो है यहाँ की प्रमुख खनिज है। बांका की जो प्रमुख खनिज है सीसा है, जिंक है। जमुई का जो है, याद रखिएगा, जमुई का सोना, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क, क्वार्टर या सिल्का बालू भी है। लखीसराय का जो प्रमुख खनिज है वह है क्वार्टरजाइट। नवादा का अवरक है। नालंदा में क्वार्टरजाइट मिलता है। जहानाबाद में क्रोमाइट, ठीक है, याद रखिएगा। और गया में क्रोमाइट, फेल्सपार, मैग्नेटाइट, लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद रोहतास में जो प्रमुख खनिज पाए जाते हैं चूना पत्थर, पाइराइट, सीसा, जिंक और बॉक्साइट। वहीं जो कैमूर जो है, कैमूर भभुआ, यहाँ पे टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम और चूना पत्थर जो है पाया जाता है। तो ध्यान रखना है। देखिए, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2019 के अनुसार पाइराइट का 94% भंडार बिहार में पाया जाता है। स्वर्ण भंडार वाले 4 प्रमुख राज्य बिहार, राजस्थान, ठीक है, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल है। तो स्वर्ण भंडार वाले जो 4 प्रमुख राज्य हैं, बिहार है, राजस्थान है, कर्नाटक है और पश्चिम बंगाल है। इसके अतिरिक्त बिहार में प्राप्त होने वाले जो खनिज हैं निम्न है। एक तरफ खनिज का नाम, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र का नाम दिया गया है। जैसे राजमहल में, या कोयला जो है राजमहल में, कोयला का क्षेत्र जो है राजमहल है। चूना पत्थर का कैमूर, मुंगेर और रोहतास है। नवादा जो है यहाँ पे अवरक मिलता है। भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा में क्वार्टर एवं सिल्का पाया जाता है। लखीसराय, मुंगेर, नालंदा में क्वार्टजाइट मिलता है। मुंगेर में टैल्क, सोपस्टोन और एस्टीटाइट मिलता है। मुंगेर रोहतास में बॉक्साइट, भागलपुर और मुंगेर में जो है चाइना क्ले पाया जाता है। गया, जमुई, मुंगेर में फेल्सपार मिलता है। भागलपुर और पूर्णिया में फायर क्ले मिलता है। जमुई में स्वर्ण पाया जाता है। भागलपुर, गया, जहानाबाद और जमुई में ग्रेनाइट मिलता है। भागलपुर में लौह अयस्क, हीमेटाइट और गया, जमुई में जो है लौह अयस्क, मैग्नेटाइट पाया जाता है। बांका और रोहतास में लेड और जिंक मिलता है। वहीं रोहतास में पाइराइट्स जो है प्रमुख खनिज है। बिहार में परिवहन व्यवस्था, बिहार में परिवहन व्यवस्था, इसके बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, परिवहन क्षेत्र बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर 7.3% का योगदान करता है और यह क्षेत्र गत दशक 2010-20 के दौरान 10.9% की वार्षिक दर से विकास करता रहा है। इस अवधि में इसमें 2 अंकों में वृद्धि हुई और निवेश 2 गुना से भी अधिक होकर 12,129 करोड़ रुपया से 29,691 करोड़ रुपया हो गया। अभी राज्य में पथ परिवहन एक जो है प्रमुख क्षेत्र है जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पथ संपर्क सुनिश्चित करता है। बिहार में आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों के फैलाव का पता वायु परिवहन के वृद्धि से भी चलता है। वहीं रेलवे का विकास महज 4.8% की दर से हुआ है। इसीलिए राज्य में परिवहन क्षेत्र विकास के एक प्रमुख वाहक के रूप में उभरा है। 2011-12 से 2019-20 के दौरान पथ परिवहन में लगभग 3 गुनी वृद्धि हुई है, जबकि वायु परिवहन 6 गुने से भी अधिक जो है बढ़ा है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, ये रुझान जो है राज्य के लोगों के लिए समग्र सुविधा में वृद्धि को दर्शाते हैं, जो अब आधुनिक परिवहन सुविधाओं का अधिक उपयोग करने में सक्षम है। ये जो परिमाण है, ये परिमाण निर्माण और रख रखाव के लिए अधिसंरचना क्षेत्र में राज्य सरकार के द्वारा सतत और प्रचुर निवेश के कारण ही संभव हो पाए। ठीक है, सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के 7 निश्चय जो फेज 2 है, इसके तहत बिहार सरकार ने सुलभ संपर्कता योजना शुरू की है। इसके 2 घटक हैं, ग्रामीण पथ संपर्क जो प्रखंड,
पुलिस थाना, अनुमंडल आदि महत्वपूर्ण स्थानों के साथ संपर्क उपलब्ध कराएगा और बाजार, अस्पताल, राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ आदि के साथ भी जोड़ेगा। तथा दूसरा जो है, शहरी क्षेत्रों में बाईपास और फ्लाईओवर जो घने बसे शहरी क्षेत्रों में पथ परिवहन को सुगम बनाते हैं। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का देश में 15वां जो है स्थान है। सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों को रोकने के लिए बिहार पथ सुरक्षा परिषद ने राज्य में विभिन्न गतिविधियों या उपायों की जो है शुरुआत की है, जिनमें 4E पर फोकस है। एजुकेशन यानी शिक्षा, एनफोर्समेंट प्रवर्तन, इंजीनियरिंग अभियंत्रण और इमरजेंसी केयर यानी आपात देखरेख। तो 4E पर जो है फोकस है। देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अगर बात करें तो सितंबर 2020 तक बिहार में कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। कितना? 58, याद रखिएगा, जिनकी कुल लंबाई का जो है 5475 किलोमीटर हिस्सा बिहार में था। सितंबर 2020 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के दृष्टि से 3 शीर्ष जिले हैं, पटना है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की न्यूनतम लंबाई के दृष्टि से बिहार के जिले हैं शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय। भारतमाला परियोजना का पहला चरण वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक चलेगा। बिहार में 3 श्रेणियों में लाभान्वित होगा। अंततः जो है मार्ग और फीडर मार्ग, राष्ट्रीय मार्गों की क्षमता में सुधार और सीमावर्ती तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में 425 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होना है, जिसका संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की लंबाई में 1.71% हिस्सा है। सितंबर 2020 तक बिहार में राजमार्गों की कुल लंबाई 3713 किलोमीटर थी। राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई के दृष्टि से शेष 3 जिले जो है पटना है, याद रखिएगा, इसके बाद गया और दरभंगा है। 2015-20 तक के दौरान जो है 2015 से 2020 तक के दौरान उत्तर बिहार के 5 जिलों में 107 किलोमीटर मुख्य जिला मार्गों को और राजमार्गों में परिवर्तन कर दिया गया। इस दौरान राज्य में कुल 4252 किलोमीटर मुख्य जिला पथ जुड़े। अपने मुख्य जिला पथ में सर्वाधिक विस्तार पाने वाले 3 जिले हैं। कौन कौन है? पटना है, दरभंगा है और जमुई है। तो कम लाभान्वित होने वाले जो जिले हैं वो है भोजपुर, जहानाबाद और खगड़िया। 2019-20 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र, याद रखिएगा, 2019-20 में वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना के तहत 616 करोड़ आवंटित किए गए थे। पथ आवश्यकता योजना के तहत द्वितीय चरण में 7 जिलों, ये 7 जिला जोन है, नाम याद रखिएगा, औरंगाबाद है, गया है, जमुई, नवादा, बांका, कैमूर और रोहतास को शामिल किया गया है। सितंबर 2020 तक ग्रामीण पथों में लंबाई के लिहाज से शेष 3 जिले जो थे, पहले स्थान पे मधुबनी, इसके बाद मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। वर्ष 2019 में बिहार में कुल 3720 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग था। बिहार में 2 ग्रीनफील्ड इंजन कारखानों का निर्माण किया गया है, याद रखिएगा, मधेपुरा रेल इंजन और मढ़ौरा में डीजल इंजन कारखाने काम करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बिहार में कुल राजमार्गों की लंबाई कितना? 5358 किलोमीटर है। इनकी संख्या आप देख सकते हैं, 19 GQ, 119, 219, 319, 319A, 20, 120। तो जो इनकी संख्या है आप एक बार जो है एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा सेशन, इस सेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, बताइए क्या है? उद्योग और कारखाने। तो इसको भी इसमें कवर कर लेते हैं। देखिए, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत बियाडा का गठन राज्य में विकास के सारे पहलुओं को जो शामिल करते हुए औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। यह औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए निवेशकों को आवंटित करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत है। बियाडा के 4 क्षेत्रीय कार्यालय और औद्योगिक क्षेत्र पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अवस्थित है।
नवाचारों के पोषण और नवाचार आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने मार्च 2017 में बिहार स्टार्टअप नीति शुरू की। बिहार स्टार्टअप नीति। सिगरेट निर्माण कारखाना इंपीरियल टोबैको कंपनी मुंगेर जिले में अवस्थित है। यह देश का सबसे पुराना तंबाकू कारखाना है जो 1905 में प्रारंभ हुआ था। बिहार स्टार्टअप नीति को 4 स्तंभों युवा पर जो है आधारित बनाया गया। इसमें वाई जागरूकता, नेटवर्किंग और मेटरिंग अभियान को शामिल करने वाला यस टू स्टार्टअप यानी नवांकुर उद्यमों के लिए हाँ के लिए, यू स्टार्टअप के सहयोग के लिए, अनसीलिंग रेगुलेटरी इनेबल्स यानी विनियामक सक्षमकर्ताओं को उन्मुक्ति के लिए, और भी जो है स्टार्टअप के प्रोत्साहन और सुगमीकरण के लिहाज से और वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था में उत्साह इसके लिए, और ये जो है एक्सेस टू फाइनेंसिंग एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट यानी वित्तीयन एवं पालन पोषण संबंधी सहायता की उपलब्धता के लिए आते हैं। युवा याद रखिएगा। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वर्ष 2018-19 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 20.3% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से 10.8% कम है। बिहार में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो 3 प्रकार के जो रेशम है बिहार में, याद रखिएगा, मलबरी है, तसर है और अरडी है। मुख्यमंत्री कोसी अलवरी योजना के तहत कोसी अंचल के 7 जिलों सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया को मलबरी यानी शहतूत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। मुख्यमंत्री टसर विकास परियोजना 2012-17 के तहत राज्य के 6 जिलों बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई और रोहतास में क्रियान्वयन किया गया है। ऑर्डी रेशम का उत्पादन बेगूसराय जिले तक सीमित है। बिहार में पहली चीनी मिल मरहौरा के सारण नामक स्थान पर जो है 1904 में स्थापित की गई थी। बिहार में पहली चीनी मिल कहां पर? मरहौरा के सारण नामक स्थान पर 1904 में स्थापित की गई थी। बिहार में अभी 6 जिलों में चीनी मिलें काम कर रही हैं। ये चीनी मिलें हैं बगहा, हरिनगर, नरकटियागंज, मझौलिया, सासामुसा, गोपालगंज, सिधवलिया, रीगा, हसनपुर और लौरिया, सुगौली। इन 11 चीन मिलों में से 7 2 जिलों पश्चिमी चंपारण में 4 चीनी मिल हैं और गोपालगंज में 3 चीनी मिलें अवस्थित है। चीनी प्राप्ति का प्रतिशत 2018-19 के 10.37% से बढ़कर 2019-20 में 10.72% चीनी उत्पादन हुआ। 2019-20 में सर्वाधिक चीनी की प्राप्ति जो है नरकटियागंज चीनी मिल से हुई। कितना? तो कुल का 11.58%। इसके बाद हरिनगर चीनी मिल 11.15%। इसके बाद बगहा चीनी मिल 11.05% से जो है इसकी प्राप्ति हुई। बिहार में सीमेंट उद्योग स्थापित है रोहतास एवं औरंगाबाद में, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उद्योग जो उर्वर उद्योग है, उर्वर उद्योग श्री कृष्ण उर्वर लिमिटेड मुजफ्फरपुर। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर का कार्यालय पटना में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा, जो कि बिहार में है, यहाँ पे स्थित है मोकामा में। यह एक केंद्रीय सार्वजनिक इकाई है जो 13 अगस्त 2008 के बाद रेल मंत्रालय के अधीन स्थानांतरित किया गया। इससे पूर्व यह भारी उद्योग और सार्वजनिक संयंत्र मंत्रालय के अंतर्गत था, ठीक है। तो देखिए बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले, बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले, एक तरफ जिला का नाम, दूसरे तरफ उत्पाद का दिया गया है। तो भागलपुर में रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े का जो है उत्पादन होता है। बांका में टसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए गमछे, इनका उत्पादन होता है। गया में सूती कपड़ों के थान, बेडशीट और तौलिया गमछे जो है इनका यहाँ पे जो है उत्पादन होता है। इसके बाद नालंदा में जो है सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियां और सजावटी कपड़े। नवादा में जो है टसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान, लिनेन
और मधुबनी में महीन सूती कपड़ों के थान, धोती कमीज के कपड़े। औरंगाबाद और रोहतास में जो है ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियां। कैमूर में ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां। पटना सिवान में जो है सूती कपड़े और सजावटी कपड़े का उत्पादन होता है। पूर्णिया और कटिहार में जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, सजा सामग्रियों का जो है उत्पादन होता है। बिहार में कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, बालू का खनन उद्योग, तेल शोधन यानी रिफाइनरी सहित धातु कार्य, रसायन, प्लास्टिक, विद्युत, चमड़ा आदि जो है उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। बिहार राज्य का देश के उद्यम में हिस्सेदारी मात्र 1.22% है। बिहार राज्य मखाना उत्पादन करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो भागलपुर को रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के कारण सिल्क सिटी भी कहा जाता है। औरंगाबाद जिले को जो है ओबरा कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बिहार राज्य की राजधानी पटना में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। दुग्ध विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ यानी कॉम्फेड की स्थापना की गई है। आईटीसी अपना पहला दुग्ध संयंत्र मुंगेर में स्थापित किया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान कॉम्फेड ने 5 लाख लीटर क्षमता की दुग्धशाला का एक संयंत्र समस्तीपुर में और 30 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता का एक पशु आहार संयंत्र भोजपुर जिले के बिहिया में स्थापित की है। इसके अतिरिक्त कॉम्फेड 2 दुग्ध संयंत्रों का भी निर्माण 2 लाख लीटर क्षमता की दुग्धशाला का एक संयंत्र गया में और 4 लाख लीटर क्षमता की दुग्धशाला का एक संयंत्र हाजीपुर में स्थापित करेगा। बिहार राज्य में सर्वाधिक टसर प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में ऊर्जा संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोगों को जो है बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए और जो भी डाउट्स हो किसी टॉपिक या किसी प्रश्न में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जिन लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए घटना चक्र बिहार का तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए या टेलीग्राम क्विज ग्रुप में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है किस प्रकार से जो है इसका पीडीएफ आपको जो है प्राप्त करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।